हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फोटो स्टोर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंजल बर्ड ब्रांड के कार्ड्स के बारे में। पहले भी हमने आपको एचडी कार्ड्स दिखवाए हैं और उसमें हमें आपको प्रोग्रेड ब्रांड के दिखाए थे, प्रोग्रेड डिजिटल, जो कि यूएस बेस्ड एक ब्रांड था। और ये जो आज हम ब्रांड लेके आए हैं एंजल बर्ड, ये है ऑस्ट्रिया का ब्रांड। ऑस्ट्रिया यूरोप में कंट्री है, उसका ब्रांड है। वैसे तो सारे कार्ड जितने भी इस टाइम मैन्युफैक्चर होते हैं वो इस टाइम आपके ताइवान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, लेकिन सबकी जो पेरेंट कंपनी अलग अलग कंट्रीज़ में है, तो हर कंट्री के हिसाब से क्वालिटी होती है। बेसिकली उनके स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं। इंजीनियरिंग और डिज़ाइन जो है वो उनकी होम कंट्री में होता है, तो उस हिसाब से उसकी क्वालिटी निकल के आती है। तो जैसे सैंडिस्क है, सैंडिस्क का अलग वो है बेस, कोई जापनीज़ है, कोई कोरियन है, तो ऐसे प्रोग्रेड यूएसए की थी, अब ये है ऑस्ट्रिया की, तो उस हिसाब से क्वालिटी इसकी अच्छी है। वहाँ का टॉप ब्रांड है ये। तो आज जो मैं आपको दिखाऊंगा दोनों कार्ड्स हैं एचडी कार्ड्स। एचडी कार्ड में जो आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है वो है UHS-2। UHS-2 में क्या होता है, जो पहला एचडी कार्ड था आपका UHS-1, उसमें सिंगल चिप होती थी पीछे की तरफ, और इसमें अब डबल चिप्स होती हैं, 2 लाइंस ऑफ चिप्स होती है, तो इसके इनकी रीड और राइट स्पीड बढ़ जाती है। इसमें भी 2 वेरिएंट आते हैं, एक आता है V60 और एक आता है V90। तो पहले V60 की बात करते हैं। जो V60 कार्ड है इनका, ये है 64 GB का। इसमें अपर लिमिट वैसे तो अब आजकल 512 GB तक आ गए हैं, लेकिन 64 सबसे ज़्यादा बिकता है। तो इसकी अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें, ये है आपका UHS-2, जैसे मैंने आपको बताया V60। मैक्सिमम राइट स्पीड जो है उसकी 280 Mbps है, और मैक्सिमम रीड स्पीड 280 Mbps है, और मैक्सिमम राइट स्पीड 160 Mbps है। तो ये हो गई मैक्सिमम। अगर आप पीछे जाएंगे तो पीछे इसमें एक आती है सस्टेन्ड या स्टेबल स्ट्रीम, जिसकी एवरेज स्पीड जिसे बोलते हैं। तो एवरेज स्पीड उन्होंने देखी है 140 Mbps, वो मैक्सिमम से थोड़ी कम होती है। और जो मिनिमम गारंटीड स्पीड होती है वो है इसकी है, क्योंकि ये V60 कार्ड है तो इसकी मिनिमम गारंटीड स्पीड है कि कभी भी 60 Mbps से नीचे नहीं जाएगा। तो मिनिमम इसकी जो स्पीड है वो है 60 Mbps गारंटीड। और अगर बाकी फीचर्स की बात करें तो फुल HD और 4K वीडियो हो जाता है, वो कैमरे के हिसाब से होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। 4K वीडियो इसमें हो जाएगा, और रॉ फोटो भी हो जाएगी और रॉ वीडियो भी हो जाएगा। और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो जैसे कि सैंडिस्क के आपके एक्सट्रीम प्रो कार्ड्स होते हैं उस टाइप की तरह इसकी ड्यूरेबिलिटी है। मतलब हार्ड प्लास्टिक का बना है, तो ये शॉक प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, मॉइस्चर प्रूफ, एक्सरे प्रूफ और टेम्परेचर प्रूफ। तो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट में आपका डाटा सेफ रहेगा। और मैग्नेटिक रेज से भी ये प्रोटेक्शन होती है, इसके एक्सरे से भी, ताकि कहीं भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या स्कैन जहाँ भी करते हो तो एक्सरे से ख़राब नहीं होगा आपका डाटा, ना ही मैग्नेट से होगा। बाकी वारंटी इसके अंदर है 3 साल की। वो स्टैंडर्डाइज ब्रांड के सारे कार्ड्स की 3 साल की वारंटी है। और इनका कोई डाटा रिकवरी का भी इनका सॉफ्टवेयर आता है, वो फ्री नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आए तो कंपनी डाटा भी रिकवर करके दे सकती है इस कार्ड से। तो ये है V60 कार्ड। ऐसे ही इसका आता है V90 कार्ड दूसरा। V90 की स्पेसिफिकेशन इससे हायर है। पहली बात तो दोनों UHS-2 है, लेकिन इसके अंदर जैसे मिनिमम आपकी राइट स्पीड है वो 60 है, 60 Mbps है, इसकी है 90 Mbps, तो 1.5 टाइम्स इससे फास्टर हो गया। मैक्स स्पीड में ज़्यादा फर्क नहीं है, रीड स्पीड में 280 है उसकी, इसकी 300 है, और मैक्स राइट उसकी 160 है, उसमें फ़र्क हो गया, इसका 280 है। तो इसमें ऑलमोस्ट आपका वही 1.5 गुना के आसपास हो गया, डबल तो नहीं। और इसकी सस्टेन स्पीड की अगर बात करें, राइट की 260 है, जैसे इसकी 140 थी तो इसकी 260 है। बाकी UHS-2 तो मैंने आपको बता ही दिया, क्लास 10 है, V90 सब कुछ। इसमें भी 4K और HD वगैरह सब कुछ हो जाता है। स्टेबल स्ट्रीम है, शॉक प्रूफ, मॉइस्चर प्रूफ, वो सेम टेक्नोलॉजी है। ऑपरेशन रेंज भी इन्होंने लिखी हुई है, -25 डिग्री और सेल्सियस और मैक्सिमम 85 डिग्री सेल्सियस तक ये कार्ड चलेगा। तो इसमें इन्होंने रेंज एग्जैक्टली तो नहीं लिखी, लेकिन ऑब्वियसली इसकी उससे ज़्यादा ही होगी, क्योंकि थोड़ा महंगा कार्ड है। तो इनकी चॉइस आपको कैसे करनी है वो आपको देखना है कि भाई आपका कैमरा कौन सा है। तो पहली बात तो कि प्राइसिंग में काफ़ी फ़र्क है। ये कार्ड की अगर हम बात करें तो 2700 का है, और ये कार्ड है आपका 6200 का, 2700 और 6200। तो प्राइसिंग में काफ़ी डिफरेंस है, डबल से भी ज़्यादा है। तो कैमरे से आप चूज़ कर सकते हैं जिस कैमरे का जैसा बिट रेट है। अब जो इस टाइम मैक्सिमम जो कैमरा आ रहा है जिसमें आपका, अगर आपको 4K वीडियो नहीं करना और HD में स्लो मोशन नॉर्मल करना तो V60 सफिशिएंट है। जितने भी रियलिटी मिररलेस कैमराज आपके, जैसे कैनन R हो गया, R6 हो गया, R6 Mark II, Z6, Z7, अगर आपको HD में ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन नहीं जाना, 4K इसमें सपोर्टेड होता है, लेकिन 4K का अगर आपको हाई बिट रेट पे जाना है, जैसे किसी किसी कैमरे के अंदर आपका 10 बिट भी है,
जैसे A7S3 या A7M4 सोनी के, तो उसमें आपको 4K का जब बिट रेट बढ़ जाता है तब आपको V90 की रिक्वायरमेंट आएगी, खासकर जब आप 4K 60 पे जाओगे या 4K 120 पे। 4K 30 तो इस पे भी हो जाएगा नॉर्मल कार्ड पे। अगर आपको 4K 120 पे जाना है और हाई बिट रेट पे जाना है 10 बिट 12 बिट, उसके अंदर फिर आपको V90 की रिक्वायरमेंट। और कुछ केसेस में तो आपको, जैसे अगर आपका बहुत ही हाई एंड कैमरा है जैसे R3 वगैरह हो गए, उसमें CF एक्सप्रेस बी डालना पड़ेगा, और सोनी S3 या FX3 में CF एक्सप्रेस ए भी डालना पड़ सकता है हाईएस्ट सेटिंग के लिए। लेकिन आपकी ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सेटिंग्स इसमें चल जाती हैं V90 के अंदर। जैसे कि आप चाहे कोई भी कैमरा आपका ऐसा होगा, सब में एक स्लॉट तो HD का आ ही रहा है, सेकंड स्लॉट उसमें एक्सप्रेस का होता है। एक्सप्रेस की जो कॉस्टिंग है, चाहे A लो या B लो, तो इससे भी महंगी होती है। तो उस हिसाब से V90 एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको स्टैंडर्ड मतलब 90% ऑफ द कैपेसिटी अपने कैमरा की यूज़ करनी है तो। और फोटोज़ में तो खैर V60 काफ़ी है, लेकिन वीडियो के अंदर हाई एंड में आपको V90 लेना चाहिए, जबकि प्राइस ज़्यादा है। फिर भी ओरिजिनल अगर आप बात करो तो सैनडिस्क के कार्ड से सस्ता है। सैनडिस्क का भी V90 आता है, सैनडिस्क का इस टाइम 7,500-8 हज़ार का आएगा, यही सेम कार्ड सेम स्पेसिफिकेशन के साथ। और सोनी की बात करें तो सोनी का और महंगा है, सोनी का टफ सीरीज में आता है, उसका 9,000 का आता है। तो प्राइस वाइज V90 में काफ़ी अच्छा सस्ता है, मतलब इस टाइम पे सबसे सस्ता ब्रांड यही है। प्रोग्रेड से भी सस्ता है, प्रोग्रेड का V90 इस टाइम पे अराउंड इससे 10% महंगा है, अराउंड 6700 और 7000 के आसपास है। तो और वारंटी सबकी एट पार विद कॉम्पिटिटर्स है, इसकी वारंटी 3 साल की है। जैसे उनकी सबकी 3 साल ही आजकल चल रही है, लाइफ टाइम कोई नहीं देता, तो इन्होंने तो 3 साल प्रिंट करा हुआ है, तो 3 साल की आपको मिल जाएगी। तो आप अपने कैमरा के बिट रेट और अपने जो जिस रेजोल्यूशन पे आप काम करते हो उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सा आपको लेना है। रनिंग मॉडल आपका यही है V60, और दोनों का ही Mark II है, तो इन्होंने और अब इम्प्रूव करके बनाया है। ये भी Mark II वर्जन है और ये भी Mark II वर्जन है, और उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि क्या जिस पे आप मैक्सिमम काम करते हो। या अगर आपका 4K का काम कम होता है तो फिर आप एक ये लेके रख सकते हो जिस पे आप हाई एंड काम कर लो, जैसे प्री वेडिंग वगैरह में या कमर्शियल काम में जो आपको रिक्वायरमेंट आती है। बाकी मेजोरिटी कार्ड आप ये ले सकते हो 64 GB, और अगर आपका और ज़्यादा डाटा है तो उसमें 128 GB भी मिल सकता है, और 256 और 512 512 तक मैक्सिमम ये आ गए हैं कार्ड्स। लेकिन ये है कि डाटा रिस्क बढ़ जाएगा बड़े कार्ड में, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए कि आपका कितना एक एवरेज शूट में यूज़ होता है, तो 128 या 64 या उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कार्ड खाली रहेगा शूट के बाद और आप बड़ा कार्ड ले लो तो डाटा रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए बहुत बड़ा कार्ड लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि वो सस्ता पड़ता है पर GB, लेकिन रिस्क भी बढ़ जाता है उसमें। तो बेस्ट सेलर तो 64 ही है अभी भी। तो आप लेना चाहते हैं हमारे से ऑर्डर कर सकते हैं गैलेक्सी फोटो स्टोर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। बाय।